दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। वन लीनियर क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और छोटे से वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारे 40 से 50 क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप आगामी समय में शिक्षक का या फिर अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही सभी से निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं इसी तरह वीडियोस जैसे ही चैनल पर अपलोड किए जाएं और आपको उसकी जानकारी हो जाए तो एक घंटी का चित्र बना होगा, उस घंटी के चित्र को बिल्कुल फ्री में आपको दबा लेना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। डॉपलर वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने खोजा था, इन्हीं के आधार पर यहाँ पर रखा गया। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। नाइट विजन आपने सुना होगा, यानी रात में देखने वाले जो उपकरण होते हैं उनमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, यानी कौन सी तरंगे हैं जो कि निर्वात में नहीं संचरण करती हैं, तो ये ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि एक स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण होता है। स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से, स्त्री की आवाज़ पुरुष के आवाज़ से तीक्ष्ण होती है। उच्चतर आवृत्ति, यानी सीधी तौर पर स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी आवाज़ की आवृत्ति ज़्यादा होगी, स्त्रियों की। फिर अगला क्वेश्चन है कि इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। आपको हम बता दें, बहुत सारे ऐसे जो हैं, जैसे हमारा पनडुब्बी नाम सुना होगा आपने, या फिर अन्य जहाज वगैरह में, यहाँ पर उनमें भी यहाँ पर सोनार सिस्टम होता है, वह भी साउंडिंग के माध्यम से ही काम करता है। तो यहाँ पर इको साउंडिंग का प्रयोग करेंगे समुद्र की गहराई को नापने के लिए। फिर क्वेश्चन है एकास्टिक विज्ञान क्या है। एकास्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, जिसमें बहुत सारी ध्वनियों के बारे में आपको कंप्लीट जो है जानकारियाँ दी जाती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं वह अपने साथ क्या ले जाती हैं। ध्वनि तरंगे जब चलेंगी तो अपने साथ क्या ले जाएंगी, ऊर्जा को ले जाती हैं। तो ऊर्जा को ले जाती हैं, ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है नमन कोण ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो नमन कोण ज्ञात करने के लिए नमन मापी का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए फायदोमीटर को यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। फायदोमीटर वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ग 1 का एग्जाम, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक या फिर अन्य एग्जाम जो हुए हैं ESB के, PEB के, उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई को नापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर है किस के द्वारा द्रवों का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करेंगे हाइड्रोमीटर के द्वारा। फिर है कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने दिया था। तो यश चंद्रशेखर ने यहाँ पर दिया था, जो कृष्ण छिद्र है उसके लिए। फिर दूरबीन, दूरबीन के बारे में आप जानते ही होंगे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसका आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर है क्वेश्चन कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगे ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगे, तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। फिर है बारीक तारों का व्यास किससे ज्ञात किया जाता है। तो बारीक तारों का व्यास किससे ज्ञात किया जाता है, स्क्रू गेज मापी होता है। एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, स्क्रू गेज से बारीक तारों का व्यास जो है ज्ञात किया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छोटी वस्तु जो होती है, जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती,
उसके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप उसी को बोलते हैं, अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। फिर वर्षा का मापन किस यंत्र से द्वारा होता है? तो सेस्मोग्राफ के द्वारा यहाँ पर वर्षा का मापन होता है। सेस्मोग्राफ ध्यान रखिएगा, भूकंप वगैरह में भी इस तरह का यंत्र जो है उपयोग किया जाता है। वर्षा का मापन भी इसी के द्वारा होता है। फिर रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार सिस्टम होता है जिसमें से जो है हवाई जहाज वगैरह जो अगर बॉर्डर होता है हर देश का, हर राज्य का, उससे पता चल जाता है। तो ये रडार का प्रयोग जो है आविष्कार किया था टेलर व यंग ने किया था, ध्यान रखिएगा, टेलर व यंग ने। फिर गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की तो डैमलर ने किया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डैमलर ने गैस इंजन की खोज किया था, डैमलर ने। फिर यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई थी? बैलिस्टिक मिसाइल वर्नर वान ब्राउन ने बनाई थी, वर्नर वान ब्राउन बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि गोली तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर का प्रयोग करेंगे। गोली तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग करेंगे। फिर है सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापेंगे एक्टियोमीटर के माध्यम से मापेंगे, एक्टियोमीटर के मापन के माध्यम से मापते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि शुरू में ही बताए थे, जो हमारे जो है पनडुब्बियां वगैरह होती हैं तो उसके लिए, ठीक। तो महासागर में डूबी वस्तुओं जहाज वगैरह के लिए किस यंत्र का? तो सोनार सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता वगैरह जो है नमी की मापी जाती है, हाइग्रोमीटर इसको कहेंगे। फिर रडार का उपयोग यहाँ पर बताना, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के काम में रडार का उपयोग होता है, और ट्रेलर और वान ने इनका जो है यहाँ पर आविष्कार किया था। फिर यहाँ पर देखिए साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन परमाणु को त्वरित करने के लिए। फिर तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है? दो तारे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, जैसे सूर्य एक तारा है, तो तारों के मध्य यहाँ पर इनके बीच की दूरी प्रकाश वर्ष यहाँ पर उसको बोलेंगे, ठीक। फिर है अगला क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन का क्या आकार होता है? आवेशित कणों का ऊर्जा प्रदान करता है साइक्लोट्रॉन जो होते हैं। फिर क्वेश्चन है नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो नैनोमीटर जो होता है वो गैसों का दाब मापने के काम में आने वाला यंत्र है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर ध्यान रखिए फोटो सेल है यहाँ पर, और प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करना है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है फोटो सेल में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? क्वेश्चन है तो विद्युत ऊर्जा में। फिर है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा तापयानिक बल्ब जो है उसका आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है कम से कम तापमान पैदा करने के लिए। फिर आपने सुना होगा पॉजिट्रॉन के बारे में, तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एक बैरल में कितना लीटर होता है? अमेरिका वगैरह जो देश हैं उन देशों में जो तेल है वो बैरल में मिलता है, और जो जिन देशों में तेल नहीं होता वहाँ के देश जो है यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ मंगाते हैं, बैरल में वहाँ पर रेट चलता है। तो एक बैरल में यहाँ पर 159 लीटर होता है तेल, ये ध्यान रखिएगा। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर यहाँ पर होता है। फिर है अगला है कि एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है?
तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। फिर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है, कितना होता है? 0.51 MeV में होता है। एक अगर इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान 0.51। फिर है ट्रैकियन का क्या तात्पर्य है, यानी क्या है ये? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण उसको ट्रैकियन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं वो ट्रैकियन कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रम द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा खत्म ही नहीं होती है, ऊर्जा लगातार बनती है, तो इसका कारण होता है नाभिकीय संलयन। ठीक, तो ये क्वेश्चन है। तो आज के हमारे वीडियो पर 40 क्वेश्चन आपको वन लीनियर के मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 में से कम 10 के करीब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबाएं अगले वीडियो की जानकारी को पाने के लिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो पर। धन्यवाद।